बूढ़ेपन के समय मेरा त्याग ना करे, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। बृहस्पतिवार 19 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रूत अध्याय 1 और उसका 11वां वाक्य। नयोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? आपका दिन आशीषित हो। ऐसे समय आते हैं जब हमें चुनाव करना पड़ता है, लेकिन यदि हम सही चुनाव करते हैं तो आशीषें बरसती हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सही निर्णय लेना। नयोमी मोआब में थी, उसने शादी की और उसके पास पुत्र थे और बहुएं भी थीं, लेकिन वहाँ उसने अपने पति को खोया और अपने पुत्रों को भी खो डाला। और अब नयोमी वापस अपने घर लौटना चाहती थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि वे वापस अपने घर लौटे और अपनी जिंदगी को पुनः शुरू करें। दोनों रो पड़ी और कहने लगी कि वे उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन नयोमी ने जोर देकर उनसे कहा कि वे वापस अपने घर लौट जाएं। नयोमी ने उन दोनों को एक मौका दिया था कि वे पुनः अपनी जिंदगी शुरू कर लें, लेकिन रूत ने ये निर्णय लिया कि वह अपनी सास के साथ बनी रहेगी, क्योंकि उसकी सास बड़ी परेशानियों में से होकर गुजर रही थी। मित्रों, ऐसे समय भी आते हैं जब हमें बहुत अच्छे मौके मिलते हैं और हमें दो विकल्पों के बीच में चुनना पड़ता है। एक जिससे हमें लगता है कि हमारी नई जिंदगी मिलेगी और दूसरे विकल्प में हमें आगे कुछ नहीं दिखता है। नयोमी ने दोनों को जाने के लिए कहा, लेकिन रूत वहाँ बनी रही। और फिर हम आगे देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। रूत बोआज की पत्नी बनी और एक महान राजा के दादी बनी। वो राजा दाऊद था जो इजराइल का सबसे उत्तम राजा बना और उसी की वंशावली में यीशु मसीह पैदा हुए। जो चुनाव आप किसी समय लेते हैं वही ये निर्धारित करता है कि आगे बढ़कर आप क्या बनेंगे। रूत ने ये चुनाव किया कि वे अपनी सास के साथ बनी रहेगी जो बड़ी कठिनाइयों से गुजर रही थी, और परमेश्वर ने रूत को बहुतायत से आशीषें दी। मित्रों, जब हमें चुनाव की आवश्यकता होती है तो हम अवश्य वह चुनाव करें जिसमें हम उसकी सहायता कर सकें जो बड़ी पीड़ा से होकर गुजर रहा है। परमेश्वर हमारे चुनाव को आशीषित करेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है। तेरी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।